जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। सीएम नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर बहुत गर्म हैं और गर्म इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को उनके मंत्रियों ने जानकारी दे दी है कि आपके ऊपर यानी बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर के पाठक हो गए हैं या सीएम से भी ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मैसेज शिक्षक समाज से लेकर उनके परिवार वालों में जा रहा है और ये कहीं से भी सही नहीं है। नीतीश कुमार को ये जानकारी उनके करीबी मंत्रियों ने दी, लेकिन इसके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री को बता दिया है। जानकारी ये निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक पर बहुत गर्म हैं और कभी भी के पाठक को तलब कर सकते हैं और इसलिए क्योंकि नियोजित शिक्षकों पर के पाठक ने जो पत्र जारी किया है और जो फरमान जारी किया है उसके बाद से सरकार की किरकिरी हो रही है और आंदोलन भी खड़ा हो गया है। नियोजित शिक्षक पूरे बिहार भर में आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अब खुलकर लिख रहे हैं और बदनामी हो रही है। राजद भी सरकार पर हमलावर हो गई है और बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है और बीजेपी को इमेज का नुकसान हो रहा है। अब राजद के लोग ये कह रहे हैं कि कल तक बीजेपी नियोजित शिक्षकों को लेकर सदन में हंगामा करती थी या सरकार पर बोलती थी और आज जब नियोजित शिक्षकों पर सबसे बड़ा संकट आया है कि उनकी नौकरी छीनने की बात की जा रही है तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या पूरे के पूरे बीजेपी के जुबान पर ताला जड़ दिया गया है। तो बीजेपी को इमेज का नुकसान हो रहा है, एक बड़ा वोट बैंक में सेंध लग रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा था, टियरी 1 के नियुक्ति पत्र जब शिक्षकों को बांटा जा रहा था तब गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने खुले मन से यह कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा बनाएंगे और उसके लिए एक मामूली परीक्षा लेंगे। वो जिस लहजे में कह रहे थे उसके अनुसार सिर्फ एक रस्म अदायगी करना था, यानी शिक्षकों को राजकर्मी बनाएंगे लेकिन जो कानूनी अड़चन है उस कानूनी अड़चन में ना पड़े, उसको अच्छे से अमली जमा पहनाएं, इसके लिए परीक्षा की एक रस्म अदायगी भर करना था। लेकिन ये तो के पाठक हैं, ये किसी की कहाँ सुनते हैं। ये तो एक ऐसा पत्र जारी कर दिया और एक ऐसा कंडीशन लगा दिए जो मुख्यमंत्री के आदेश को भी, उनके द्वारा बोले गए वक्तव्य को भी फेल कर दिया, यानी मुख्यमंत्री से भी ऊपर पहुंच गए के पाठक। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन के पाठक ने पत्र जारी कर दिया कि सक्षमता परीक्षा सेवा में रहने के लिए ज़रूरी है और जो सक्षमता परीक्षा में 3 अटेम्प्ट फेल करेंगे उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी और जो परीक्षा नहीं भी देंगे उनकी नौकरी भी समाप्त दी जाएगी। इसी मसले पर बिहार भर के 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अब धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है और ये पूरा मामला राजनीतिकरण हो चुका है। राजद इस मुद्दे को लपक लिया है, वहीं जेडीयू और बीजेपी के इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। ये मामला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंच गया है और सूत्रों के अनुसार जब अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं तो वहां भी इस मसले पर बात हुई है। तो नीतीश कुमार इसीलिए बहुत गर्म है और पटना में जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी और उनके करीबी मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री को ज़मीनी हकीकत बता दिया है कि हम एक वोट की बात कर रहे हैं लेकिन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को हम विद्रोह खड़ा कर रहे हैं। और एक आईएएस अधिकारी जो के पाठक हैं, उन्होंने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिससे सरकार के खिलाफ 4 लाख नियोजित शिक्षक तो हो ही गए हैं, 4 लाख परिवार हैं जिसमें करीब
15 से 20 लाख लोग हो सकते हैं, 15 से 20 लाख वोटों का नुकसान जेडीयू को हो सकता है, एनडीए गठबंधन को हो सकता है, और ये कहीं से भी सही नहीं है। ये मामला आगे जाकर कोर्ट में भी फंस जाएगा और हम लोग विवाद में फंस जाएंगे, इसीलिए कहीं से सही नहीं है। और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को भी ये कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है कि एक आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं। ये तमाम चीज़ सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक पर बहुत गर्म हैं और अपने सचिव को उन्होंने बोल दिया है कि आप के पाठक को समझा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कहीं से भी नियोजित शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और सक्षमता परीक्षा के जो नियम हैं उसमें भी बदलाव करने होंगे। तो जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के सचिव ने विभाग को पत्र लिख दिया है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। 1 से 2 दिनों के अंदर के पाठक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएमओ में तलब करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि के पाठक अपने आदेश को और फरमान को वापस ले सकते हैं। वैसे नियोजित शिक्षक 13 फरवरी को पटना में एक विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं विधानसभा के बाहर, लेकिन उम्मीद है कि इसके पहले ही नीतीश कुमार के पाठक को आपत्ति जताएंगे और सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई आदेश वापस हो सकती है और सक्षमता परीक्षा से जुड़ा हुआ जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिल जाएगा। और जो जानकारी है उसके अनुसार शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बड़ी खबर के बीच हम अपने दर्शकों से, खासकर शिक्षक साथियों से, नियोजित शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि हम लगातार आपकी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, आपकी आवाज़ को हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। हम आपका आवाज़ बन रहे हैं, आप हमें सहयोग कीजिए। हमारा चैनल अभी छोटा है, लेकिन आपका प्यार मिल रहा है और बड़ा हो रहा है। बहुत सारे साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन आपकी संख्या लाखों में है। आप 4 लाख से ज़्यादा हैं। तो हमारे चैनल को लाखों नियोजित शिक्षक और शिक्षक साथी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि समय पर आपको सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहुंच सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ आपके पास आएंगे।